बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं कमल अब्बासी आज एक नए मौजू के साथ आपके साथ बात करूँगी। आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे अहम चीज़ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जो हमारे बच्चों के लिए और उनकी तरबियत के लिए हमारी नॉलेज में होना, हमारे इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। मैं उन तमाम लोगों को इस लेक्चर में एड्रेस करना चाहती हूँ जिन्होंने ये कंप्लेन की है कि उनके बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत ज़िद्दी हैं और पढ़ते नहीं हैं, कहना नहीं मानते या मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं एक साथ आज उनसे बात करूँगी। मेरी बहुत कम लेक्चर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें मैं किताबी बातें ज़्यादा करती हूँ। मेरे ज़्यादातर लेक्चर्स जो हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, या तो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी या मेरे आसपास के माहौल से जो मेरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मैं उनकी बेस पे आप लोगों से बात करती हूँ। लेकिन आज मैं एक रिसर्च के बारे में आपसे बात करूँगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम बीइंग पेरेंट कहाँ गलती कर रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ दौर में बहुत से मुफक्किरीन ने बच्चों के बिहेवियर पे रिसर्चेस की हैं और उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से तशबीह दी है। सबसे पहले जॉन लॉक ने बच्चों को एक ब्लैंक स्लेट से तशबीह दी। अब अगर हम सोचें तो वाकई बच्चे कोरा कागज़ ही तो होते हैं और हम जो चाहें उस पर तहरीर कर सकते हैं। और अगर हम इसको दीन के पैराडाइम में देखें तो हम जो उन कोरे कागज़ पर तहरीर करेंगे, एक दिन बच्चा वही तहरीर हमें पढ़ के सुनाएगा, वो हमारा ही माजी होगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस कोरे कागज़ पर क्या लिख रहे हैं। उसके बाद जो तशबीह दी जाती है बच्चों को, वो स्पंज से दी जाती है, यानी जो है जैसा है उसको उसी हाल में अपने अंदर जज्ब कर लेने की सलाहियत, चाहे वो अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। बच्चे आसपास के माहौल से सब कुछ अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तीसरी तशबीह जो बच्चों को दी जाती है वो एक एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास से दी जाती है। अब ये भी हम देखें तो हमारे बच्चे जब हमारे हाथों में आते हैं तो वे खाली ग्लास होते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस ग्लास में क्या डालते हैं। एक दिन जब अच्छी चीज़ें उसमें डालेंगे तो जो एक दिन मशरूब तैयार होगा वो मशरूब हमें ही पीने को मिलेगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस ग्लास को किस चीज़ से भरते हैं, क्योंकि बच्चे तो हमारा ही अक्स होते हैं। चौथी जो एग्जाम्पल बच्चों को दी जाती है वो मोल्डिंग क्ले से, यानी कि जिससे मिट्टी के खिलौने बनते हैं। अब उस क्ले को भी अगर हम एक स्टार का शेप देंगे, सितारे का, तो हमारा बच्चा सितारे की तरह चमकेगा। लेकिन अगर हम उस मिट्टी के ढेर को उसी हाल में छोड़ देंगे तो वो अपने आप को उसी हाल में साकित और जामिद कर लेगा, जिसको सिर्फ तोड़ा जा सकता है। ये सारी बेजान चीज़ें हैं जिससे बच्चे को तशबीह दी गई है। कैसा हो अगर हम बच्चों को एक जानदार चीज़ से तशबीह दें। मिसाल के तौर पे अगर हम बच्चे को एक बीज से तशबीह देते हैं, ये एक जानदार चीज़ है। अगर हम अब ये बीज अगर हम इसको सही माहौल मिले तो यही बीज एक दिन तनावर, फलदार, सायादार दरख्त बनता है जिसका फल हम खुद भी खाते हैं। और इसी बीज को अगर सही माहौल ना मिले तो ये एक तनावर दरख्त बनने से पहले ही मुरझा जाता है और बहुत से लोग इसके साए से महरूम रह जाते हैं। हम चाहें तो इसको घर में एग्जाम्पल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम नींबू के बीज लें, 4 अलग अलग गमलों में नींबू के बीज लगाएं और उसको 4 मुख्तलिफ माहौल में रख दें। एक को धूप में रख दें, एक को छाँव में रख दें, एक को कमरे में रखें और एक को स्टोर में रखें। 1 महीने के बाद जब आप उन चारों गमलों को निकाल के देखेंगी और उसमें से जो पौधा निकला होगा, उन चारों पौधों की शक्लें अलग अलग होंगी।
हम अपने बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। आसपास का माहौल अगर बच्चे को सही नहीं मिलेगा तो बच्चा सही चीज़ें नहीं सीखेगा, और आसपास का माहौल अगर अच्छा दिया जाएगा तो बच्चा वही चीज़ें अडॉप्ट करेगा। अब आए आप अपनी लाइफ के ऊपर, और ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें आंख बंद करके कि आप जिस बच्चे को ज़िद्दी, बदतमीज़ और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे होते हैं, जब वो आपके पास आया था तो क्या वो ऐसे ही था? ये एक ऐसा सवाल है जो आपके बहुत से सवालों का जवाब बन जाएगा। हम खुद बच्चे को ज़िद्दी बना रहे होते हैं। क्यों हम बच्चे को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझे सेल फ़ोन नहीं देता, या उसके बग़ैर खाना नहीं खाता, या मारता है, या बदतमीज़ी करता है। अब ज़रा सोचें कि एक बच्चा जो सेल फ़ोन हाथ में लिए बग़ैर खाना नहीं खाता, तो अब सोचें कि उस बच्चे को सेल फ़ोन दिया किसने था? हम उस सेल फ़ोन की जगह कोई और चीज़ दे देते, और आज वो चीज़ उसकी आदत बनी हुई होती। तो बच्चों की आदतें हम बना रहे हैं, बच्चे हमारी आदतें नहीं बनाते। बच्चों के स्केड्यूल्स हम बनाते हैं, बच्चे हमारे स्केड्यूल्स नहीं बना रहे होते। तो किसी भी चीज़ के लिए मैं कभी भी बच्चों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। 1-1.5 साल से 14 साल तक की एज की जो कंप्लेंट्स मेरे पास मैंने कमेंट्स में पढ़ी, वो ज़िद को लेके ज़्यादा थी, और बदतमीज़ी को लेके ज़्यादा थी। लेकिन 14 साल के बाद जो पेरेंट्स ने कंप्लेन की टीनेज में कि वो हमारा बच्चा गुस्सा बहुत करता है, तो वो चीज़ बिहेवियर चेंज होकर गुस्से में बदल गई। लेकिन ये सब बना कौन रहा है? बच्चों की आदतें हम खुद बना रहे होते हैं। हम अपना मफाद देख रहे होते हैं हर चीज़ में। बच्चा रो रहा है, ज़िद कर रहा है, पेशेंस नहीं है, चुप कराओ, फ़ोन दो ताकि खामोश हो, सुकून हो। किसका मफाद है? हमारा मफाद है। बच्चा अगर सालन रोटी नहीं खा रहा तो जो मांग रहा है वो दे दो, जंक फूड दे दो ताकि खामोश हो जाए। किसका फ़ायदा है? हमारा फ़ायदा है। बच्चा अगर नींद की ज़्यादती का शिकार है, हमारा मफाद है। अगर हम किसी फंक्शन में से देर से वापस आ रहे हैं और वो नींद की कमी का शिकार है, किसका मफाद है? हमारा मफाद है। हम हर लम्हा अपना मफाद देख के बच्चे की आदतें बना रहे होते हैं, और वो आदतें एक दिन हमारे ही लिए और हमें ही बॉदर कर रही होती हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों की आदतें ऐसी ना बनाएं। हर चीज़ में बच्चे को कसूरवार ना ठहराएं, अपनी इस्लाह करें। हमें इस्लाह की ज़रूरत है, बच्चे को नहीं है इस्लाह की ज़रूरत। बच्चा हमारे पास एक ब्लैंक स्लेट, एक कोरा कागज़, एक खाली ग्लास आया था, उसको हम भर रहे हैं, उस पर तहरीर हम कर रहे हैं। तो अपने आप की इस्लाह करें। पेरेंटिंग का सफ़र आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सफ़र हो जाएगा, और आप हर लम्हा बच्चे के साथ गुजारा हुआ वक्त एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर दोबारा बात करूँगी किसी हेल्दी मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।